नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ये दावा कर रहे थे कि चाहे ईडी की छापेमारी हो या फिर सीबीआई की, वो इस तरीके से रोएंगे नहीं, वो डटकर सामना करेंगे क्योंकि वो निर्दोष हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कर लिया है, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर एनआई से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ईडी की इस कार्रवाई के बहाने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागजात देखे हैं। केस फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सिर कटा सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अभी सबने देखा है कि किस तरह पंजाब में हमने खुद ही अपने मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेज दिया, जिसके बाद लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या इसीलिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया गया था, चूंकि कार्रवाई की आशंका पहले ही अरविंद केजरीवाल को थी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल एक वीडियो जारी कर ये आशंका जाहिर कर चुके थे कि दरअसल ईडी जल्द ही राजधानी दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन पर शिकंजा कस सकती है। इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और उस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसी भेजना चाहेगी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अगर सत्येंद्र जैन या किसी भी और नेता को गिरफ्तार करना चाहेगी तो गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। तब केजरीवाल ने ये कहा था कि 21 विधायक उनके गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केजरीवाल ने कहा था कि सब कोर्ट से छूट चुके हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में भी वो जेल जाएंगे, 5 से 7 दिन वो जेल में रहेंगे और फिर छूट जाएंगे। उस वक्त केजरीवाल ने कहा था कि हमें ना जेल जाने से डर लगता है ना बाहर आने से। और चरणजीत सिंह चन्नी जो कि उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी और उनके करीबियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड हो रही है और चन्नी बौखलाए हुए हैं। लेकिन इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे थे कि हम किसी भी रेड से डरने वाले नहीं हैं, हम ईडी या सीबीआई की छापेमारी से घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। बाकायदा एक के बाद एक आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर ही तमाम आरोप मढ़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि सत्येंद्र जैन को हिमाचल इलेक्शन का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है, उन्हें प्रभारी बनाया गया है, तो ऐसे में बीजेपी हार के डर से उन पर इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई कर रही है, उन्हें गिरफ्तार इस पूरे फर्जी मामले में किया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार इसे फर्जी मामला करार दे रही है। आपको ये बता दें कि 2017 में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक केस जो है वो ईडी में दर्ज कराया था और इस केस पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसके बाद ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी और अब सत्येंद्र जैन को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है, जिसमें फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां 9 जून तक ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन रहेंगे। ये कोर्ट की ओर से डिसीजन दिया गया है। तो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 9 जून तक ईडी की कस्टडी में अब
सत्येंद्र जैन रहेंगे। जाहिर तौर पर ईडी इस पूरे मामले में तमाम सवालों के जवाब खंगाल रही है कि आखिर ये जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसमें सत्येंद्र जैन की क्या भूमिका है, क्योंकि इससे पहले सत्येंद्र जैन से जो पूछताछ की गई है, ईडी के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सत्येंद्र जैन ने ईडी को पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया है, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन की कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की थी और अब 9 जून तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। वहीं तमाम जो मीडिया रिपोर्ट हैं उनके हवाले से ये कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट में ये कहा कि 2015 से 17 के बीच सीपीआई और आईटी द्वारा 4 करोड़ 81 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति और हवाला के जरिए रकम जुटाने के आरोप की पूछताछ जो है वो सत्येंद्र जैन से की गई है, जिसके बाद उनकी कस्टडी की जरूरत है, ये तुषार मेहता की ओर से कहा गया है। रजिस्ट्री में पैसा चेक से देना बताया गया है, मगर भुगतान जो है वो नकदी से किया गया है। सेक्शन 19 के तहत जैन को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र जैन किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और हमें 14 दिन की हिरासत इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जांच करनी है कि हवाला के जरिए आने वाला पैसा सत्येंद्र जैन का था या फिर किसी और का था। जैन ने मौजूदा साक्ष्यों पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कोर्ट में ईडी का पक्ष रखते हुए उनकी तरफ से ये बातें कही गई, जिसके बाद 9 जून तक ईडी की कस्टडी में अब सत्येंद्र जैन रहेंगे। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इसलिए भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं खुलासे जो हैं वो आने वाले वक्त में हो सकते हैं। ईडी जब सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी तो हो सकता है कोई बड़ा खुलासा सत्येंद्र जैन करे और शायद यही वजह है कि इस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान और उसके बाद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मनीष सिसोदिया का बयान हो या फिर तमाम आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जो ये कह रहे थे कि ईडी की रेड हो या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड हो, हम रोएंगे नहीं। लेकिन अब जिस तरीके की बौखलाहट दिख रही है वो साफ तौर बता रही है कि डर साफ है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये तमाम नेता भी रडार पर आ सकते हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी जो बार बार ये दावा करती है कि हम जो है आम आदमियों की पार्टी है, भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था उससे निकली हुई ये एक पार्टी बनी है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं है, इस तरीके की तमाम बातें जो आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। लेकिन कई मंत्री, कई नेता ऐसे हैं जो बीते कुछ सालों में आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें न सिर्फ सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है बल्कि इसके अलावा हाल ही में पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी और उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा भी नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी के, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आए हैं। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के जो पंजाब से मंत्री विजय सिंगला हो, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे जिसका जिक्र हमने किया, उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया। हालांकि भगवंत मान ने उन्हें पहले ही पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा 2022 में ही 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के यहां भी छापेमारी की गई थी। 2022 में ही आम आदमी पार्टी के विधायक बलबीर सिंह को 3 साल की जेल हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमरतुल्ला खान हिस्ट्री सीटर बैड कैरेक्टर उन्हें घोषित किया गया। ये तमाम आम आदमी पार्टी के वो चेहरे हैं जो कहीं न कहीं सुर्खियों में रहे हैं, जो आम आदमी की लिस्ट में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस तरीके के इनके तमाम बयान हैं, जिस तरीके से इनके घोटाले हैं, जिस तरीके से इनके कारनामे हैं, तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत को सीपीआई ने रंगे हाथ दबोचा था। हरियाणा हिंसा में दोषी निशा सिंह को भी 7 साल की कैद हुई है। सोमनाथ भारती जो कि 2 साल की जेल उन्हें हुई थी। इसके अलावा दिल्ली हिंसा में दोषी ताहिर हुसैन को कौन नहीं जानता है। ताहिर हुसैन भी आम आदमी पार्टी के ही पार्षद थे जिन्हें दिल्ली दंगों में
सबसे बड़ा हाथ उनका सामने आया था। तो ये हैं आम आदमी पार्टी के वो चेहरे जो बीते दिनों कहीं ना कहीं तमाम मामलों में पकड़े गए हैं या उन्हें जेल हुई है। तो फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों की कह सकते हैं एक लिस्ट है, जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी अरविंद केजरीवाल मानते हैं, लेकिन उनके नेता एक के बाद एक तमाम मामलों में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।